हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा रांची का व्लॉग है और आप देख सकते हैं ये रांची का जगन्नाथ टेम्पल। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। आप यहाँ पे 3-4 जगह पे सीढ़ी, आप किधर से भी चढ़ सकते हैं। तो हमने ये वाला रूट लिया। उसके बाद हम सीढ़ी चढ़े, देखे ऊपर बहुत सारा स्पॉट था बैठने का और सारे लोग बैठे हुए थे। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और वो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उस दिन रथ यात्रा से कुछ दिन पहले उस दिन जगन्नाथ जी का स्नान होने वाला था। तो स्पेशली लोग बहुत दूर दूर से आए थे उनका स्नान करवाने के लिए। और ये बात आपको पता नहीं होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप जगन्नाथ जी का स्नान करवाएं तो स्पेशली लड़के को धोती और लुंगी पहन के जानी होती है, वरना आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो। और लड़की को स्पेशली साड़ी पहन के जानी होती है। तो हम तो बस घूमने गए थे, तो हमें पता नहीं था। तो मैं और मेरी दादी गए और फिर हमें पता लगा कि अगर आप चाहते हैं उनका स्नान करवाना तो आपको साड़ी ही पहनना होगा। तो मुझे तो एंट्री मिली नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं जगन्नाथ जी का स्नान कराना तो आप स्पेशली साड़ी या धोती पहन के जाइए। तो ये वहाँ के बहुत सारे मंदिर थे जहाँ पे बहुत सारे भगवान थे और बहुत सारी पूजा भी हो रही थी। उस दिन बहुत हरा भरा दिन था, मतलब लोग आए जा रहे थे। ऐसे रेगुलरली उतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन रथ यात्रा के कुछ दिन पहले वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है और बहुत सारे लोग पूजा पाठ कुछ करवाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ ने शिव चर्चा भी करवाई। फिर मेरी और मेरी दादी ने ज्वाइन भी किया था शिव चर्चा के लिए। फिर हम यहाँ ऊपर चले गए मेन मंदिर में, जहाँ से बिल्कुल रांची का पूरा सीन नज़र आता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सीन है। मेरी दादी मुझे बता रही थी कि यहाँ से आप धोनी का घर भी देख सकते हैं। तो ये मुझे जाने का बहुत अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है। उसके बाद हमने देखा अच्छे से और मैं अपनी दादी के पीछे पीछे चल रही थी कि चलो, क्योंकि मेरी दादी पहले भी आके घूम चुकी है। तो मेरी दादी को बहुत इंटरेस्ट है ये सब बताने में कि कहाँ पे कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान हैं और कैसे चलना है। और यहाँ पे जगन्नाथ जी का एंट्रेंस बंद था, मतलब एक टाइम आने पे ही उनका फेस खुलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मीडिया भी आई हुई थी उनका कैप्चर करने के लिए और यहाँ पे गेट बंद है। तो जैसे ही टाइम हुआ फिर गेट खुला और बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गया उनको देखने के लिए। ये देखिए, मैंने बहुत पीछे से खड़े होकर ये क्लिप लिया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी, बिल्कुल वर्शिप वाली। फिर मैं यहाँ बैठ गई और मेरी दादी सिर्फ चर्चे में थी और मैं ये सब क्लिप शूट कर रही थी। इसके बाद फिर मैं गई और फिर मैंने अपनी दादी को बताया कि यहाँ पे स्नान हो रहा है। तो फिर मेरी दादी दौड़ के आई कि चलो कहाँ पे हो रहा है, मुझे भी कराना है। तो उन्होंने तो साड़ी पहनी थी तो उनको मौका मिल गया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, अगर फिर हम वापस जाएंगे तो फिर ज़रूर करवाएंगे। फिर हम धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगे वापस जाने के लिए। फिर हमने सीढ़ी से उतरा और यहाँ पे फिर मैं सीन दिखाने लग गई सारी तरफ का। आप देखिए, आप सब भी ये व्यू एंजॉय करिए तब तक। फिर व्यू देखने के बाद फिर हम बाहर आ गए धीरे धीरे। देखिए, मैं भी अपना पोज दिखाते हुए। फिर यहाँ पे एक अंकल थे जो बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स भी बेच रहे थे। तो फिर मैं गई और उनके इयररिंग्स देखा, मैं कोई ख़रीद लूँ। अच्छे ही थे, प्रीटी इयररिंग्स। फिर देखने के बाद मैं और मेरी दादी अपने घर की ओर बढ़ते हुए फिर हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे गोला बन रहा था। तो मेरी दादी को बोला चलो हम लोग दोनों गोला खाते हैं। तो फिर हमने गोला खाया और उसके बाद हम घर चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।